हे रामचंद्र कह गए सिया से, ऐसा कलयुग आएगा, हंस चुगेगा दाना दुनका, कौआ मोती खाएगा, धर्म भी होगा कर्म भी होगा, लेकिन शर्म नहीं होगी, बात बात पे मात पिता को बेटा आंख दिखाएगा। ओ भाई यह कलयुग कितना खतरनाक है, कैसे जी पाएंगे। रामचंद्र कह गए सिया से, राजा और प्रजा दोनों में होगी निस्दिन खेचातानी, जिसके हाथ में होगी लाठी भैंस वही ले जाएगा, हंस चुगेगा दाना दुनका, कौआ मोती खाएगा। हे रामचंद्र कह गए सिया से, सुनो सिया कलयुग में काला धन और काले मन होंगे, काले मन होंगे, चोर उच्च के नगर सेठ और प्रभु भक्त निर्धन होंगे, जो होगा लोभी और भोगी। कोई नेता धर्म को मिटाने की बात करेगा, मगर उसके मंसूबा कभी कामयाब नहीं होंगे। कलयुग का भयंकर रूप कैसा होगा, जाने किस प्रकार है पुराणों में इसका वर्णन। कलयुग में धरती पर अन्य युगों से ज्यादा अधर्म और पाप बढ़ता जाएगा। कलयुग में मनुष्य अपने कर्मों का फल भुगतेंगे और बेमौसम बारिश, आंधी तूफान, जल संकट का सामना करेंगे। हिंदू शास्त्रों के अनुसार अब तक 3 युग सतयुग, त्रेतायुग और द्वापर युग बीत चुके हैं और जो चल रहा है वह कलयुग है। पुराणों के अनुसार कलयुग के साथ ही दुनिया समाप्त हो जाएगी। कलयुग में धरती पर अन्य युगों से ज्यादा अधर्म और पाप बढ़ता जाएगा। शास्त्रों में बताया गया है कि भविष्य में धरती पर कलयुग इससे भी ज्यादा भयंकर होगा। कलयुग में ही मनुष्य अपने कर्मों का फल भुगतेंगे और बेमौसम बारिश, आंधी तूफान, जल संकट का सामना करेंगे। आइए जानते हैं पुराणों में कलयुग को लेकर क्या भविष्यवाणी गई है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में बताया है कि धरती पर 4 युग होंगे, सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग और कलयुग। सतयुग में धरती पर धर्म का बोलबाला था। त्रेतायुग में धर्म के साथ साथ अधर्म भी चलन में आया। द्वापर युग में अधर्म और पाप ने धरती पर अपनी जगह बना ली। अभी कलयुग में धरती पर धर्म से ज्यादा पाप है। गीता में ये भी कहा गया है कि जब जब धरती पर पाप बढ़ेगा भगवान धरती का कल्याण करने जरूर आएंगे। गीता में 4,32,000 वर्षों का कलयुग बताया गया है, जबकि अभी तक कलयुग के केवल 5,122 वर्ष ही पूरे हुए हैं। कलयुग के इतने से कम वर्षों में ही ऐसा लगता है जैसे पाप अपनी चरम सीमा पर है। लेकिन भयंकर कलयुग में धरती पर अम्ल वर्षा होगी, जिसके कारण पेड़ पौधे और जीव जंतु खत्म हो जाएंगे और इंसान अपनी भूख मिटाने के लिए एक दूसरे को खाएंगे। धन का महत्व बढ़ जाएगा और धरती पर धर्म, दया और इंसानियत पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। पारिवारिक रिश्ते नाम मात्र के होंगे। वेदों की गलत व्याख्या की जाएगी। बच्चे अपने माँ बाप की सेवा नहीं करेंगे। धरती पर भूखमरी, बीमारियां, गर्मी, सर्दी, तूफान और बर्फबारी, बाढ़ अपनी चरम सीमा पर होंगे और अंत में दुनिया समाप्त हो जाएगी। भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों को बताए थे कलयुग ये 5 कड़वे सत्य। जुए में छल से सब कुछ हारने के बाद जब पांडव वन में जा रहे थे, तभी सहदेव ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि हमने तो ऐसा कोई बड़ा पाप नहीं किया, फिर भी हमें इतना बड़ा दंड क्यों? तब श्री कृष्ण ने कहा, प्रिय सहदेव, द्वापर युग अपने अंतिम चरण पर है। ये सब जो हो रहा है वह आने वाले कलयुग का प्रभाव है। इस पर युधिष्ठिर ने आश्चर्य से भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि हे वासुदेव, कलयुग तो अभी आया भी नहीं है और उसका इतना भयंकर परिणाम क्यों? जब कलयुग आरंभ हो जाएगा तो क्या होगा? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, आप सभी भाई वन में जाइए और वहाँ जो कुछ भी दिखे आकर मुझे विस्तार से बयाना होगा। उसी आधार पर मैं आपको कलयुग की गति के बारे में बता पाऊंगा। भगवान श्री कृष्ण के ऐसा कहने पर पांचों भाई वन में अलग अलग दिशा में चले दिए। पांचों भाई वन में जाकर वापस लौटे तो आश्चर्य से भरे हुए थे। भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, अब आप लोग बताइए कि आपने क्या क्या देखा। सबसे पहले युधिष्ठिर ने बताया कि हे योगेश्वर, मैंने 1-2 सूंड वाले गज को देखा, इसका क्या अर्थ है? तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, इसका अर्थ यह है
कि कलयुग में ऐसे लोगों का राज्य होगा जो दोनों ओर से शोषण करेंगे, बोलेंगे कुछ और करेंगे कुछ और, मन में कुछ और कर्म में कुछ और, ऐसे ही लोगों का राज्य होगा। उसके बाद महाबली भीम ने कहा, है वासुदेव, मैंने एक गाय को देखा जो अपने बच्चे को इतना चाट रही थी कि वह बच्चा लहूलुहान हो गया। इस प्रश्न का उत्तर देते हुए श्री कृष्ण ने कहा, इसका अर्थ ये है कि कलयुग का मनुष्य अपने बच्चों को आवश्यकता से अधिक लाड प्यार करेगा। उनकी अपने संतानों के प्रति माया और ममता इतनी बढ़ जाएगी कि उनकी संतानों को अपने विकास का अवसर ही नहीं मिलेगा। कलयुग में माता पिता अपनी संतानों को परिवार की मोहमाया में बांधकर रखेंगे, जिसके कारण उनका घर बर्बाद हो जाएगा। मोहमाया में ही घर बर्बाद हो जाएगा। किसी दूसरे का बेटा घर छोड़कर साधु बनेगा तो हजारों व्यक्ति उनके दर्शन करेंगे, किंतु यदि अपना ही बेटा साधु बनता होगा तो रोएंगे कि मेरे बेटे का क्या होगा, उसने क्या कर लिया। इतनी माता पिता की इतनी सारी ममता होगी कि उसे मोहमाया और परिवार में ही बांध कर रखेंगे और उसका जीवन वहीं खत्म हो जाएगा। अंत में बेचारा अनाथ होकर मरेगा। अर्जुन ने कहा कि हे योगेश्वर, मैंने जो देखा वह तो इससे भी कहीं अधिक आश्चर्यजनक था। मैंने देखा कि एक पक्षी के पंखों पर वेद की ऋचाएं लिखी हुई थी और वह पक्षी एक मुर्दे का मांस खा रहा था। इसका क्या अर्थ है? इस पर भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा कि कलयुग में ऐसे लोग होंगे जो बड़े ज्ञानी और ध्यानी कहलाएंगे। वे ज्ञान की चर्चा तो करेंगे लेकिन उनके आचरण राक्षसी होंगे। बड़े पंडित एवं विद्वान कहलाएंगे, किंतु वे यही देखते रहेंगे कि कौन सा मनुष्य मर जाए और हमारे नाम से संपत्ति कर जाए। चाहे कितने भी बड़े लोग होंगे, किंतु उनकी दृष्टि दूसरे के धन और पद के ऊपर ही रहेगी। सत्पुरुष तो बहुत ही कम दिखेंगे। नकुल ने कहा, भैया, मैंने देखा कि एक बहुत बड़ी चट्टान पर्वत से गिरी, उसे बड़े से बड़े वृक्ष भी उसे नहीं रोक पाए, किंतु एक अत्यंत छोटे से पौधे का स्पर्श होते ही वह चट्टान वहीं पर स्थिर हो गई। इसका अर्थ बताते हुए भगवान श्री कृष्ण ने कहा, कलयुग में मनुष्य की बुद्धि क्षीण हो जाएगी और उसका जीवन पतन हो जाएगा और उस पतन को धन और बड़े बड़े सत्ता रूपी वृक्ष रोकने में असक्षम होंगे, किंतु हरि नाम के एक छोटे से पौधे से मनुष्य जीवन का पतन होना रुक जाएगा। अत कलयुग में हरिनाम ही मोक्ष और मुक्ति का एकमात्र मार्ग होगा। सबसे अंत में सहदेव ने कहा, है मधुसूदन, मैंने देखा कि 6-7 कुएं थे और आसपास के कुओं में पानी है, किंतु बीच का कुआं खाली है। बीच का कुआं गहरा है, फिर भी पानी नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है और इसका क्या अर्थ है? इस पर भगवान श्री कृष्ण बोले, कलयुग में धनी लोग लड़के लड़की के विवाह में, छोटे बड़े महा उत्सवों में, सत्ता के लालच में बहुत ज्यादा पैसा खर्च कर देंगे, किंतु अगर किसी भूखे को देखेंगे तो उनकी सहायता करने में किसी व्यक्ति को कोई रुचि नहीं होगी। उनका अपना ही सगा भूख से मरेगा, फिर भी वह लोग उसे देखते रहेंगे। दूसरी और मौजमस्ती, मदिरा, पान, मांस खाना, सुंदरता, यौवन और व्यसन में पैसे उड़ा देंगे, किंतु किसी के 2 आंसू पोंछने में किसी को कोई रुचि नहीं होगी। कहने का तात्पर्य यह है कि कलयुग में अन्न के भंडार होंगे लेकिन लोग भूख से मर जाएंगे। लेकिन जो लोग ऐसी आदतों से दूर रहेंगे उस पर कलयुग का नहीं बल्कि परमात्मा का प्रभाव होगा। तो दोस्तों, ये है कलयुग के 5 सत्य जो भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों को बताए थे और आज ये सब हम अपने आसपास भी देख रहे हैं। दोस्तों, ये सभी बातों को अपने जीवन से जोड़कर देखें तो आप पाएंगे कि कलयुग के प्रभाव से ये सभी अवगुण हमारे अंदर है। लेकिन इस कहानी के माध्यम से कुछ सीख लेकर हमें अपने जीवन में आवश्यक बदलाव लाना चाहिए, ताकि हमारे जीवन में कलयुग का नहीं बल्कि परमात्मा का प्रभाव हो। जय श्री कृष्ण।